देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARTV पर खबरनामा। बंजारा हिल्स SHO P शिवा चंद्रा ने इलाके के तमाम रोडी शेटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की और वाज़े तौर पर कहा है कि कोई भी रोडी शेटर किसी भी मुजरिमाना हरकत में मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दिमाग में वीक में जल जाए चले गए तो और वीक में आ जाते ना मेरे पास, वो मैं बोलते तो सुनते, मैं बोलते नहीं तो मैं ऐसा रहते, मैं नहीं तो मैं अपना DA साहब रहते ऐसा बोल के चल जाते। अपना एरिया पे बैड हैट और कौन है तो बैड हैट का नाम भी लिखा ले उस पे, तो ये नरसिम्हा साहब है उनके पास लिखा ले बैड हैट अपना एरिया पे। आपका एरिया किधर है, वो सेक्टर बालदार सेक्टर है तो बालदार सेक्टर में कौन कौन बैड हैट है, बैड हैट बोल तो मालूम रहते ना पूरा हेयर स्टाइल अलग रहते, जीन्स पैंट डिफरेंट रहते, हाँ ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट रहते, हाँ आप में फिरते रहते 4 बजे 5 बजे तक फिरते रहते, ऐसी आदमी है समझोगा। वो लोगों का नाम लिखा ले भाई, उनको बुला के सेट करता है राउडी सीटों पर करना बोले तो मैं रेडी है, आप कुछ भी करे तो कर लो बोल के भिजा दे तुम्हें। मैं देख लो तो आप मैं चैलेंज गेम चलते रहते कर रहा बोल के मैं बोलता समझोगे। अच्छा नहीं ना आप, अच्छा अभी अच्छा है, अभी आप मैं भी अच्छा रहता ओके। थोड़ी स्मेल आए तो मैं पक्का पकड़ दूं आपके पास, वजह बाहर फिर रहे बोल के मालूम हुआ अच्छा नहीं हो। 9 बजे के अंदर रहना घर में कुछ भी है तो आपका बीवी बच्चों के साथ रहना, बाहर नहीं आना, बीवी बच्चों को कैसा पढ़ना कैसा उनको एनकरेज करना। राउडी शीटर का बच्चा है ऐसा बोल के नहीं बोलना कोई भी। आप राउडी शीटर है तो बच्चा राउडी शीटर नहीं बनना है ना, तो अच्छा रहना, उधर पुलिस पे आ जाना, नहीं तो और गवर्नमेंट के पास जाना, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना, ऐसा सोच समझोगे आप। हाँ मैं राउडी शीटर हूँ, मेरा भाई अभी तंग कर रहे, हरास कर रहे, पुलिस टार्चरिंग कर रहे, कहीं को उनको कहीं को ये वो करना बोल के सोच के उनको अच्छा पढ़ना, उनके स्कूल के पास जाना, कैसा पढ़ रहे बोल के सोचना, कैसा क्या कर रहे बोल के सोचना, उनके पास जाना, स्कूल को जाके स्कूल में टीचर्स को बोल देना अब मेरा बेटा को ऐसा कर रहे मैडम कर रहे सर थोड़ा एक्शन ले लो, अच्छा पढ़ने का आप कोशिश कर लो बोल के बोले, समझोगे आप ओके। और कुछ भी है क्या? शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में एरागड्डा में बिजली महाकाली युद्ध एसोसिएशन की जानिब से नाश्ते का इंतज़ाम किया गया, तो वहीं कोरोना वबा के जल्द खात्मे के लिए खुसूसी पूजा की गई। మండి నడుస్తున్నది అంతా అమ్మవారి దయ. ఎర్రగడ్డలో మొత్తం జూబ్లీ హిల్స్ ఖైరతాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఫస్ట్ పలారం బండి మాదే. గడిచిన 52 సంవత్సరాల నుంచి అంగరంగ వైభవంగా కంటిన్యూ ఉంది మా పలారం బండి. మా అసోసియేషన్ పేరు వచ్చేసి బిజ్లీ మహంకాళి యూత్ అసోసియేషన్. ఎర్రగడ్డ మొత్తం బస్సీలు స్టార్ట్ అవుతుంది, 12 లోపల క్లోజ్ అయిపోతుంది. 1000 మంది ఉన్నారు. చీఫ్ గెస్ట్ XMP అంజన్ కుమార్ యాదవ్, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, సినిమా స్టార్ కళ్యాణి గారు, ఇంకా దాదాపు మా రాములు నాయక్ అంకుల్ గారు, ముహమ్మద్ షరీఫ్ అంకుల్ గారు, చాలా మంది ఉన్నారన్న. 2 years నుంచి నడుస్తున్నది, అందరూ వస్తారు. కఠినమైన సమయంలో అమ్మవారు అందరికీ మంచిగా చూడాలని కోరుకుంటున్నాం. మా అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి గత 52 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఈ యొక్క ఊరేగింపులు చేస్తున్నాము. మా పెద్దలు మా ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి వస్తుంది ఇది. దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటా ఈ రోజు వరకు నడుస్తుంది. అమ్మవారి కృప మాకు ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు అందరికీ.
AIMIM सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा नए राशन कार्ड की तकसीम संतोष नगर खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल में अमल में आई। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिसी कारकुन मौजूद थे। असेंबली हल्के के बस्ती डिवीजन रैन बाजार, संतोष नगर, कुरमागुड़ा, छावनी, नाजली बेग, ये इन इलाकों में तकरीबन 1800 से जायद फूड सिक्योरिटी कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से बने हैं। दरखास्त गुजार जितने दिए थे उनकी इंक्वायरी करके उसकी तकसीम का आज आगाज किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर कि मजलिस के कारपोरेटर MLA बजाते खुद जाकर ये फूड कार्ड की तकसीम में हिस्सा ले और खुद अपने हाथ से तकसीम करे। चुनांचे आज खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल में इसका इंतजाम किया गया था। हमारे मलकपेट के ASO साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी निगरानी में ये पूरा रिकॉर्ड बरामद किया गया। हमको भी एक कापी दी गई। अभी ये दरखास्त और जब इंक्वायरी में है, जेर इल्तिवा है। जो दरखास्त गुजार है उनकी इंक्वायरी करेंगे, जो मुस्तहक निकलेंगे उनको फूड सिक्योरिटी कार्ड दिया जाएगा और ये सिलसिला जारी है। और ये आज थोड़े तकसीम कर दिए, इफ्तिताह हुआ इसका। अभी कल से ASO साहब के ऑफिस से जाके वो लोग ले सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक आदमी को मुकर्रर किया जा रहा है, वो घरों पे फिर के काटा देंगे। तो हमारे कॉर्पोरेटर साहब की तजवीज़ है कि वो आदमी के साथ हमारी पार्टी का भी एक आदमी रहना चाहिए, वरना लोगों में बदगुमानियां होते हुए इन्हें पैसे ले रहा, उन्हें पैसे ले रहा। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड की तकसीम बिल्कुल फ्री है। बीच में कोई ब्रोकर, कोई दलाल आके इसमें पैसों का मुतालबा नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो कॉर्पोरेट। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर करीब ACP ऑफिस वाटर वर्क्स की जानिब से किए जाने वाले काम का मुआयना किया। आइए देखते हैं इससे कुछ झलकियां। विजयनगर कॉलोनी में एडवोकेट निज़ाम अली खान की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ये कॉन्फ्रेंस किस लिए की गई, आइए देखते हैं। जज को जो है एलिज्ड मर्डर कर दिया गया। अभी कल जो हमने हैदराबाद में देखा कि एक लेडी एडवोकेट को खुद के भाई ने ही उसका कत्ल करवा दिया। उसके बाद आप तेलंगाना कपल जो लॉयर्स थे उनको जो है दिन दहाड़े उनको कत्ल कर दिया गया। मुंबई का एक वाक़या है जिसमें दिन दहाड़े एक वकील को तलवारों से मारा गया। तो देखा ये जा रहा है कि जुडिशियल पर्सनल्स पर इतने जो अटैक हो रहे हैं ये बहुत बुरी बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर फेल जो हो रहा है उसका नतीजे में हम ये देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है तेलंगाना कपल है जिनका जो है ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ है।
उसके बाद ये जो है धनबाद जो झारखंड के बारे में मैंने बताया था वो इसकी ये प्रेस रिपोर्ट है। जो कल जो हैदराबाद में जो दर्दनाक वाक़या हुआ है जिसमें अपने भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया, और ये चौथा देखिए आप जो मैंने जो कहा कि मुंबई में जो है तलवारों से एक लॉयर को चीरा गया, फाड़ा गया, तो इस तरीके के वाक़यात होना ये बहुत ज़्यादा कंडेमेबल है। और इस तरीके से जो है हम डिमांड करते हैं जुडिशल पर्सनल्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर सख्त निगरानी की जाए, और ये जो अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हमारी डिमांड सबसे पहले तो लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनसे डिमांड है कि ऐसी चीज़ों पर सख्त नज़र रखे और ये कम हो, और मैं समझता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए इस तरीके से क्राइम। अब जो तेलंगाना में जिस तरीके से कल हुआ है, हम जो है तेलंगाना के सीएम, होम मिनिस्टर और तेलंगाना के लॉ मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं, रिक्वेस्टिंग डिमांड है ये, रिक्वेस्टिंग डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर अपना सुपरविज़न रखे, अपना सुपरविज़न रखकर जो है इस केस को अपने नतीजे पर पहुंचा और जल्द से जल्द जो है उन खातिलों को पकड़ा जाए। अभी तक ये न्यूज़ मिल रही है कि वो जो खातिल है वो अब्सकेंडिंग है, और उसकी वजह भी मैं बताया। तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो भाई बहन का मसला था तो आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वजह मैं बता देता हूँ, वजह ये है कि वो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उसमें अपने भाई ने समझा कि मेरी बहन वकील है, तो वो जो है कुछ भी वकालत का पैंतरा इस्तेमाल कर कर जो है मेरी जो है जायदाद को हड़प लेगी, लिहाजा वकील होने की बुनियाद पर उस खातून का, हमारी बहन का कत्ल कर दिया गया है। तो ये बहुत शदीद कंडेमेबल है, इसको जो है हम सख्त से सख्त एक्शन की गुजारिश करते हैं। 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग जो है वकालत के ऊपर भी नुक्ताचीनी करते हैं, कहते हैं कि भाई वकील बन गए तो जो है शैतान साहिब निसाब हो गया। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर में कोई मसला आ जाता है तो वकील के पास ही जाएंगे। बात बोलने की ये है कि हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में जो है अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मगर बुरे लोग होने की बुनियाद पर सबको आप उसी पेंट से आप जो है लेबल कर देना, ये बात बिल्कुल गलत है। और हमको डर भी ये है कि ऐसे जब कत्ल हो जाएंगे, लॉयर्स का हो जाए, जज का हो जाए, तो अब जो है फ्यूचर जनरेशन नौजवान हमारे जो है वकालत की फील्ड में कैसे आएंगे, ये दूर हट जाएंगे। पेरेंट्स बोलेंगे नहीं भाई अब तो वकील बना तो हो सकता है कि तुझे जो है कोई कत्ल कर दे। अगर तू जज बन गया, जजेस को भी अगर सिक्योरिटी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, तो हमको बहुत फिक्रमंद हो जाना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। इस तरीके से जो है हम एक्शन की गुजारिश करते हैं हुकूमत तेलंगाना से, सीएम साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और लॉ मिनिस्टर जो है तेलंगाना के, उनसे भी डिमांड है, गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। AIMIM नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हफीज़ पटेल ने आज बल्लागुड़ा इस्माइल नगर में राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। आज हल्के बारकस डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह आली जनाब मोहतरम मुक़ाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की और आली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी से, जो कि कई मरतबा असम्बली में गरीब लोगों के राशन कार्ड का जो मसला था कई बरस से, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चंद रोज़ पहले ऐलान किया गया था कि उन जितने भी एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं उन तमाम को बोलते सो राशन कार्ड दिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी कराए। और आज 1040 कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह बारकस डिवीज़न की आवाम को तकसीम किए गए। बिलखुसूस बल्लागुड़े के और इस्माइल नगर, नूरी नगर, गौस नगर, मोहम्मद नगर, खुबा कॉलोनी और अतनाफ़ के मोहल्ले जात के जितने भी एप्लीकेशंस अप्लाई किए थे उन तमाम अप्लाई करने वालों को आज 1040 कार्ड उन तक पहुंचाए। और मैं बिलखुसूस इस काम के लिए आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि गरीब लोगों के लिए आज एक बहुत अच्छा सा काम हुआ है। और तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ममनून और मशकूर हैं। इस 1040 कार्ड बोलते सो वक्त तक के सैंक्शन हुए हैं। तकरीबन 1500 से 1800 अप्लाई करे थे। माबाकी जो कार्ड्स अप्लाई नहीं हुए, सैंक्शन नहीं हुए, इंशाल्लाह महकमे सिविल सप्लाई के ASO से रब्ता करते हुए वो भी कार्डों को इंशाल्लाह जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये पहले तकरीबन तेलंगाना में 3 लाख कुछ कार्ड्स
दिए गए हैं और माबाकी जो फिर दूसरे मरहले में जो भी हुकूमत ऑर्डर्स निकालती है उसमें जितना हो सका हम हमारे हल्के की आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और महकमे से नुमाइंदगी करते हुए लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह दिलाएंगे। आए दिन शहर हैदराबाद में ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं जिसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। एक ऐसा ही वाक़या टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया, जहां एक शख्स अपने आप को पुलिस मुलाजिम बताते हुए मुफ्त में प्रोटीन के पैकेट्स ले जाया करता है। दुकान मालिक मोहम्मद मोहसिन ने इस ज़िमन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टप्पा चबूतरा में मेरी प्रोटीन शॉप है। ये नासिर जवान जो है तो आगे मधु का नाम लेके डरा रहा मेरे को, बात करे कि प्रोटीन ना लेके जा रहा, पैसे बोल तो पुलिस वालों से पैसे क्या बोल के रहा मेरे को। ऑलरेडी मैं कमिश्नर साहब को और डीसीपी साहब को, हमारे सर्कल साहब को, एरिया इंस्पेक्टर साहब को भी उसका एक्नॉलेजमेंट दिया। बात करे कि आ रहा डरा रहा, प्रोग्राम बुला के मेरे को मधु साहब से डरा रहा, बुला के 1 घंटा 1.5 घंटा मैं मधु साहब बुलाए तुम्हारे को, मतलब कहीं क्या से बुलाए मेरे को, उन्होंने बुला के मेरे को अंदर 1 घंटे के बाद रूम में बुला के मेरे को प्रोटीन होना, नाइट्रोटेक बोल के डब्बा है वो होना, मेरे को ये होना बोल के सता रहे। मतलब साहब नहीं है मेरे पास आने का, बोल तो ना से दूसरे दिन दुकान पे आके डरा रहे मेरे को, जेल को चले आते तुम, वो चले आते, ये चले आते बोल के, पुलिस वालों से लेते क्या पैसे बोल के बोले। डीजीपी साहब बोले फ्रेंडली पुलिस, कमिश्नर साहब बोले फ्रेंडली पुलिस, ये नासिर जवान और वो मधु हिस्सा मिलकर साहब बहुत हरासमेंट कर रहे। ऑलरेडी मेरे को 2-3 बार बुला के जो तो पीएस में ठहरा कर दिए 1 घंटा। नासिर क्या बोलते हो, जाएंगे ऊपर जाएंगे बोले बाजू कमेटी हाल में ले जा रहे, प्रोटीन लाए क्या, वो लाए क्या बोल के बोले साहब मेरे को कमेटी हाल में ले गया। जिले करीमनगर के गांव में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। करीमनगर में जुमेरात की सुबह खौफनाक सड़क हादसे में कार जराई कुएं में जा गिरी। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 3 अफराद की मौत हो गई है। ये वाक़या चेगुरु मंडल में गाड़ी के तवाजुन खोने से यह हादसा पेश आया। मुकामी लोगों ने इस हादसे की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुएं में गिरी कार को रेस्क्यू टीम के जरिए बाहर निकाला और मजीद तहकीकात जारी है। माधापुर पुलिस स्टेशन हदूद के एक होटल में खुदकुशी और कत्ल का वाक़या पेश आया। एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया और बाद में यहां माधापुर की एक होटल में खुदकुशी कर ली। मुतासिरा अफराद की शिनाख्त संतोषी और रामलू के नाम से हुई है, जो कि जिला महबूबनगर के रहने वाले बताए गए हैं। रामलू की नाश छत से लटकती हुई पाई गई, जबकि इसकी गर्लफ्रेंड बाथरूम में मुर्दा पाई गई। पुलिस ने बताया कि रामलू ने संतोषी का गला काटा और इसकी तस्दीक के बाद कि वो मर गई है, इसने छत से लटक कर खुदकुशी कर ली। माधापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। సాయంత్రం ఇక్కడ లెమన్ ట్రీ హోటల్లో ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి చనిపోయినారనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీద రావడం జరిగింది. ఇద్దరు కూడా అమ్మాయి బొమ్మరాజ్పేట్ మండల్ సంబంధించిన అమ్మాయి, పేరు సంతోష, అదేవిధంగా అబ్బాయి పేరు గుడిసె రాములు, ఆయన కూడా బొమ్మరాజ్పేట్ మండలం హకీంపేట విలేజ్. వాళ్ళిద్దరు నిన్న మధ్యాహ్నం ఈ హోటల్లో రావడం జరిగింది. యాక్చువల్గా ఇవాళ మధ్యాహ్నం వాళ్ళకి చెక్అవుట్ ఉండే, కాకపోతే మళ్ళీ ఒకరోజు ఎక్స్టెన్షన్ అడిగారంట. ఆ మధ్యాహ్నం వార్డ్ బాయ్ హోటల్ బాయ్ పోయినప్పుడు ఇద్దరి మధ్యలో సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదో జరిగిందండి. ఆ అబ్బాయి చూశాడు. తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ డోర్ కొడితే వాళ్ళు డోర్ తీయకపోవడంతో వీళ్ళకి డౌట్ వచ్చి డోర్ బ్రేక్ చేసి చూస్తే రాములు ఈ అమ్మాయిని బాత్రూంలో థ్రోట్ కట్ చేసి చంపేయడం జరిగింది. తర్వాత ఆయన హ్యాంగ్ చేసుకొని సూసైడ్ చేసుకొని మరణించారు. ఇద్దరిది కూడా బొమ్మరాజ్పేట్ మండలే. వాళ్ళ బంధువులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసినాము, ఇంకా ఎవరు రాలేదు ఇప్పటివరకు. జాబ్ చేస్తారా? లేదు, అమ్మాయి కానిస్టేబుల్ అండ్ రిక్రూట్మెంట్ గురించి ఏదో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నదని తెలిసింది. ఉద్యోగ ప్రయత్నంలో ఉంది అమ్మాయి. వాళ్ళిద్దరూ 10th క్లాస్ వరకు క్లాస్మేట్స్ అని చెప్పి తెలిసింది. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి. कोकटपल्ली के इलाके राजीव गांधी नगर में रुकन असेंबली एम कृष्णा राव और बालानगर कॉरपोरेटर रविंद्रा रेड्डी ने आज सीसीटीवी कैमरा और कंप्यूटर क्लासेस का इफ्तिताह अंजाम दिया। टीआरएस सीनियर लीडर मोहम्मद सूफी की जानिब से
ये कैमरास का इंतजाम किया गया। इस दौरान राजीव गांधी नगर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजीज ने दीगर पेश आ रहे मसाइल से रुकन असेंबली को वाकिफ करवाया। इस मौके पर बल्दी बरकी अब्रसानी के अहदेदारान भी मौजूद थे। नगर बस्सी पर्यटनలో భాగంగా మన ప్రియతమ నేత మాధవరం కృష్ణారావు అన్నగారు ఎమ్మెల్యే గారు ఈరోజు బస్సీ సమస్యలపై పర్యటించి బస్సీలో ఉన్న సమస్యలపై అధికారులతో చర్చించి ప్రతి ఒక్క సమస్య 15 రోజుల్లో కంప్లీట్ కావాలి, దానికి ఎంత ఫండ్ అయినా సరే నేను ఖర్చు పెడతానని చెప్పడం జరిగింది. అలానే ఇమీడియట్లీ ఎమ్మటే ఇప్పుడు ₹1 కోటి శాంక్షన్ చేసేసి సీసీ రోడ్స్, డ్రైనేజ్, వాటర్ వర్క్స్, ప్రతి ఒక్క వర్క్ బోర్ల దగ్గర నుంచి ప్రతి వర్క్ అతి తొందరగా బస్సీ సమస్యలు సాల్వ్ చేయాలని అన్న ఆదేశించడం జరిగింది. ఈ ఆదేశం ఇచ్చినందుకు బస్సీ సమస్యలపై तंदरगा स्पंदिंचिनंदुकु टीआरएस कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी बानर डिवीज़न के अंदर बस्ती राजीव गांधी नगर के अंदर आज हमारे एमएलए कृष्णाराव साहब का दौरा और रविंदर रेड्डी साहब का कॉर्पोरेटर का दौरा हुआ और बस्ती के जो प्रॉब्लम्स थे जैसा कि रोडा, सीसी रोड्स, ड्रेनेज लाइन और वाटर वर्क्स, इसके अंदर बस्ती के पूरे बस्ती के बड़े और मंदिर कमेटी, मस्जिद कमेटी के आदमियाँ और हमारे बस्ती के बड़े लोग मिलकर एमएलए साहब का इस्तेमाल करें और बस्ती के जो प्रॉब्लम पूरे बताए। उसके अंदर हमारे एमएलए साहब ₹1 करोड़ सैंक्शन किए और बस्ती के अंदर सीसी कैमरे मेरी तरफ से 8 कैमरे मैंने बस्ती के अंदर इनाग्रेशन करे एमएलए साहब, और सीसी कैमरे लगाने के लिए हमारे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर साहब भी इजाज़त दिए कि हर बस्ती के लीडर जो है उन्होंने अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए कैमरे लगाने के लिए बोले थे। इंशाल्लाह हम लगा दिए हमारी बस्ती की हिफाजत के लिए। और ईदगाह के लिए भी रोड सैंक्शन करे एमएलए साहब। कब्रिस्तान के लिए जो है जैसा कि सीट बैठने के लिए सीट्स और एक शेड के लिए भी इंतज़ाम करता हूँ बोले, और बोर के लिए भी, और मंदिर का भी बोर के लिए इंतज़ाम करता हूँ बोले। नाजरीन, आप देख रहे थे या टीवी पर खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching ARTV channel. क्या आप अपनी लड़कियों की तालीम के लिए परेशान हैं? आपकी परेशानियों का हल न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, पुराने शहर बिलखुसूस संतोष नगर के अतराफ रहने वाली अवाम के लिए खुशखबरी। काबिल तजुर्बेकार बासलाहियत असातिज़ा की टीम, इस्लामी तालीम और तरबियत का नज़्म, कमज़ोर तालिबात पर खुसूसी तवज्जो, MPC, BPC, CEC, MEC कोर्सेस दस्तयाब, MSET, नीट, CPT, ICT इम्तिहानात की तरबियत, स्कॉलरशिप्स की सहूलत, ट्रांसपोर्ट सहूलत भी दस्तयाब। दाखिले के लिए फ़ोन नंबर 7330621969 या ओल्ड संतोष नगर कॉलोनी हमारे कॉलेज पर रब्त पैदा करें। शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है, और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता
AR Cam and Snap Studio, Malakpet, Hyderabad.